हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज देखिए इस वीडियो में हम लोग जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के बारे में जो हाइप बना हुआ है, मतलब इसमें ये लोगों को पता है कि ये ऑफिस की जॉब है, प्रमोशन बहुत फास्ट है। तो मुझे 3 साल हो गए हैं। अब इन 3 साल के अनुभव को आपके साथ साझा करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 2024 का रिजल्ट आ गया है। नॉन टाइपिंग पोस्टों का, टाइपिंग पोस्टों का आने वाला है, तो उसमें भी ये पोस्टें हैं। और उसके साथ साथ ये जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये 10+2 की ऐसी पोस्ट है जिसका प्रमोशन एसएससी से भी तेज है। आपको ये चीज़ एक मिथ नहीं, ये यकीन के साथ मैं और पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये कैसे सही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने 3 साल के अनुभव को एज अ JEE मैं 2019 के वैकेंसी के हिसाब से एज अ JEE जूनियर अकाउंट असिस्टेंट मैंने ज्वाइन किया था। इन 3 सालों में क्या हुआ, कितनी सैलरी बढ़ी, मेरा प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ, और मेरा ही हुआ कि सबका प्रमोशन हुआ जिन्होंने JEE की पोस्ट ज्वाइन करी थी, सब कुछ इस पोस्ट के बारे में बताएंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, मैं ये दावे से कहता हूँ कि एसएससी में भी कोई लेवल 2 से लेवल 5 मात्र 3 साल में बहुत मुश्किल से कहीं कहीं प्रमोशन मिलता है। तो इतनी बढ़िया पोस्ट अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट सिर्फ 10+2 की है, ठीक है। आप चलिए एक एक करके पूरी बात जो है बात करते हैं। सबसे पहले, इससे पहले आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का बहुत दिन बाद सेल आया है। ये समर सेल चल रहा है जो 29 मई से 31 मई तक चलेगा। इसमें 439 में आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा, जिसमें सब कुछ रहेगा। पास प्रो वगैरह सब हटा दिया गया है, सारे टेस्ट आप दे पाएंगे। और मेरा कोड अगर CVD12 यूज करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ख़रीद लीजिए अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो। आगे चलते हैं। 3 साल का अनुभव मेरा कैसा रहा इस पोस्ट पे, तो मैं आपको स्टार्टिंग से अंत तक बताता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी, मेरी ज्वाइनिंग जो हुई थी वो हुई थी 11 मई 2023 को। 11 मई 2023 को मैं भी एक छोटे से शहर से निकल के आया अहमदाबाद, और मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई। बहुत सारे सवाल थे दिमाग में कि कितना वर्क रहेगा, क्या रहेगा, कैसे काम करेंगे, आगे क्या होगा। तो आपको बता दूँ, इस पोस्ट पे जब मैंने ज्वाइन किया तो सबसे पहले ये पूरी तरह से प्योरली ऑफिस वर्क है। प्योरली ऑफिस वर्क है, फील्ड वर्क इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। और ना कि आपको ट्रेनिंग के बाद इसमें ऑफिस दिया जाएगा। हम लोग को ज्वाइनिंग हो गई, फिर उसके 6-7 महीने 8 महीने बाद जो है इसकी ट्रेनिंग हुई। अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो ऑफिस काम है, और जो काम है वो आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको अच्छे से सिखाते हैं कि भाई देखो ये सीट पे जो भी सीट आपको मिलेगी, जैसे मुझे फिनांस मिला था तो फिनांस में जो भी मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे अच्छे से सिखाया। उसके बाद ट्रेनिंग हुई। अब जब हमने ज्वाइन किया तो हमारा पे लेवल था 5, और पे लेवल 5 के साथ बेसिक पे था 29,200, ठीक है। ये सबको पता होगा, पे लेवल 5 29,200। तो उस समय मोटा मोटा आप लोग सैलरी का अनुमान लगा सकते हैं। तो 11 मई 2023 को ज्वाइनिंग के बाद आज 11 मई 2026 जब आया तो 3 साल हो गए। और कहा जाता है कि 3 साल में अगर आपने अपेंडिक्स 2 परीक्षा पास कर ली, अपेंडिक्स 2A जो होता है अकाउंट्स का, वो परीक्षा पास करना ज़रूरी है। ये चीज़ आप समझ लिए, चाहे आप इसमें हैं चाहे किसी और पोस्ट में, चाहे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में, तो आपका प्रमोशन JEE के रूप में हो जाएगा। अब देखिए, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ कि मुंबई में बहुत सारे बच्चों, लगभग 200 लोगों ने JEE की पोस्ट को ज्वाइन किया था, क्योंकि इतनी पोस्ट थी। और मैं आपको बताऊं कि 11 मई 2026 तक लगभग सभी लोगों का प्रमोशन सीनियर अकाउंटेंट, देखो क्या हुआ था कि JEE की पोस्ट को अकाउंटेंट की पोस्ट पे कन्वर्ट कर दिया गया। इनकी पोस्ट का नाम बदल दिया गया है। अब JEE जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट थे उनको अकाउंटेंट बोलना जाने लगा। तो जब 3 साल हुआ तो हम लोग बन गए सीनियर अकाउंटेंट, यानी अब हम लोग पहुंच गए लेवल 6 में। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे और इसके नुकसान क्या होंगे, मैं इसके फ़ायदे आपको बताता हूँ। लेवल 5 में जो पे लेवल होता है वो होता है आपका 29,200। लेवल 6 में जो होता है वो होता है आपका 35,400। तो ये तो आपको पे लेवल में हो गया। फिर इससे जो सैलरी में इंक्रीज होगा वो तो होगा ही। उसके बाद अब आपको सेकंड AC का पास मिलने लगेगा। अभी तक यहाँ पे आपको थर्ड AC का पास मिलता था, यहाँ पे आपको सेकंड AC का पास मिलने लगेगा, ठीक है। पास और PTO दोनों।
तो ये सबसे बड़ी जो है रेलवे की एक सुविधा है। अब आप कहीं भी अपने परिवार के साथ जाएंगे तो आप सेकंड एसी में टिकट करवा सकते हैं और उसका पास वीडियो आपको मिलेगा। ये बात नहीं है, और मैं आपको बताऊं कि पूरे 3 साल में छुट्टी आपके पास है, आपकी कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो आपको बेफिक्र होकर छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि इस समय लोग ज़्यादा हैं। बस ये है कि कोई इंपॉर्टेंट मंथ ना चल रहा हो, इंपॉर्टेंट जैसे मार्च वगैरह ना हो, ठीक है, अकाउंट क्लोजिंग ना हो, तो आपको छुट्टी की कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप अच्छे तरीके से, ये नहीं कि आप हर महीने 10-10 15-15 दिन की लेके जाइए, तो जितनी आपकी छुट्टी है उसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे तो छुट्टी अच्छे से मिल जाएगी। दूसरी बात आपको बता दूं, 10 से 6 मान लीजिए, या हम लोग की 9:20 से 4:50 तक जॉब होती है, जिसमें हाफ आवर का इंटरवल मिलता है, तो हम रूम पे चले आते हैं। ये जॉब है, और सैटरडे हाफ डे होता है हमारा, और संडे फुल डे छुट्टी होती है। अगर आप डिवीज़न में हैं तो आपको सैटरडे संडे दोनों छुट्टी मिलती है। तो इस स्थिति में आप अपने परिवार को, फैमिली को बहुत अच्छे टाइम दे सकते हैं। और अगर आप किसी अन्य तैयारी को भी करना चाहें, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हैं तो क्या कर पाएंगे, स्टेट पीसीएस की करना चाह रहे हैं तो भी आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ये एक ऐसी पोस्ट है, ठीक है। तो इस पोस्ट के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। ऐसे लोग जिनका सिलेक्शन इस बार एनटीपीसी में नहीं हो पाया, या ऐसे लोग जिनको एनटीपीसी सीबीटी 2 देना है, उनके अंदर मोटिवेशन आया कि भाई देखो एक ऐसी पोस्ट। अब देखो इसके आगे का प्रमोशन जो है लेवल 6 का, इस ईयर अगर अपेंडिक्स 3 हुआ और हम लोगों ने अपेंडिक्स 3 दिया और पास कर ले गए, तो अगली साल हम लोग बन जाएंगे सीनियर एसओ, जिसको बोलते हैं, जिसका ग्रेड पे होता है 4800, और लेवल हो जाएगा हम लोग का 8। कितना लेवल हो जाएगा? 8। मतलब 4 साल में हम लोग लेवल 5 से लेवल 8 तक पहुंच जाएंगे। तो इतना तगड़ा प्रमोशन आपको कहीं और किसी डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगा, बस इसमें आपको एग्ज़ाम पास करना होता है। तो चलो, ये तो हम आए किससे, ग्रेजुएशन के माध्यम से, तो हमको, लेकिन इससे जब ज़्यादा फ़ायदा अगर आप 10+2 वाली जॉब में भी अकाउंट क्लर्क पाते हैं, तब भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। कैसे बताता हूँ, देखिए, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट होती है, 10+2 की पोस्ट है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इसको ज्वाइन करते हैं वो ग्रेजुएशन किए ही रहते हैं। तो ये एक शर्त है कि आप ग्रेजुएशन किए रहिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं और लेवल 2 में, जैसे हम लोग के बाद मेरी ऑफिस में 4-5 लोग लेवल 2 में ज्वाइन किए, और जिसको हम बोलते हैं अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट, यानी ग्रेड पे 1900, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये 1900 वाले, मतलब लेवल 2 पे इन्होंने ज्वाइन किया। अब 3 साल से पहले इन्होंने भी अपेंडिक्स 2 पास किया, और हमारे साथ ही इनका प्रमोशन लेवल 5 में हो गया। मतलब सोचो आप, लेवल 2 से लेवल 5 में डायरेक्ट इनका प्रमोशन हो गया, और इनकी सैलरी में इजाफा लगभग 15,000 से 20,000 रुपये अभी हो गया। ये लेवल 2 सब, इनको हमसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ सैलरी के कंपैरिजन में। तो देखो, और अगर ये भी अब अपेंडिक्स 3 पास कर लेंगे, एक चीज़ है इसमें कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर अपेंडिक्स 3 पास कर लेंगे तो ये भी सीनियर एसओ बन सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये लेवल 2 से लेवल 5 हम लोगों से पहले 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है वो JAA यानी अकाउंटेंट बन गए हैं। तो देखो, ऐसा प्रमोशन कहीं और नहीं है। अच्छे से पढ़ो, पोस्ट के बारे में सोचो। ये सब पोस्टें इसलिए मैं बताता हूँ कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। और भी पोस्टें जो रेलवे की हैं, जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, GTM, सारी पोस्टें रेलवे की अच्छी हैं। इसमें एक ड्रॉबैक, अगर आपको पैसे बहुत चाहिए कि आपको, जैसे GTM वगैरह में आपको ओवर टाइम मिल जाता है, ठीक है, आपको अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी क्योंकि ऑफिस वर्क है, तो इसमें अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, फैमिली टाइम आप बहुत अच्छे से दे पाओगे। और अगर किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अपने स्टेट में जाना चाह रहे हो, बाहर स्टेट के एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हो, तो आप इसमें बेफिक्र होकर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन रेलवे की अन्य पोस्टें जो भी हैं, स्टेशन मास्टर एक अलग, ये इन सब पोस्टों का भौकाल है। स्टेशन मास्टर आप बनोगे तो आप पूरा स्टेशन पे आपका वो रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, मॉक दो, रोज़ सेक्शनल मॉक दो, और मॉक टेस्ट में आपके ज़्यादातर जितने ज़्यादा बच्चों के बीच में आप मॉक दोगे उतना अच्छा रहेगा। रोज़ सेक्शनल दो, रिवीजन करो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप टेलीग्राम से जुड़ो, इंस्टाग्राम पे जुड़ो। बाकी पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।